Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to one of the most advanced Python DSA course. Once again, क्यों बोल रहा हूँ इतना एडवांस? कहीं पे भी चले जाओ, पेड कोर्स, फ्री कोर्स, इतने हाई लेवल में, इतने नॉलेजेबल लेवल में, इतने ड्राई रन के साथ विद कोड, प्रॉपर कोड, कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला. ओके, एंड मूविंग ऑन टू दैट विद अवर लीड कोड के क्वेश्चंस लिंक लिस्ट के रिलेटेड. जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज दी फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप. जस्ट मेक श्योर पिछले जो 2 वीडियोस मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, विच इज लिंक लिस्ट साइकिल वो 2, ये सब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि माइट बी पॉसिबल थोड़ा आपको दिक्कत लगे अगर ये वो नहीं अटेम्प्ट करोगे तो. ओके, सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, ये स्लो फास्ट पॉइंटर हटा देता हूँ. हाँ, सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज कि अगर एक साइकिल इन्वॉल्व है, विच इस केस में ये साइकिल इन्वॉल्व है, यू जस्ट नीड टू टेल मी इसकी लेंथ कितनी है साइकिल की. सो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6. सो जस्ट रिटर्न 6 इन दिस केस, एज सिंपल एज दिस. सो अगर साइकिल एक इन्वॉल्व है या बेसिकली एक लूप इन्वॉल्व है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप. दिस इज योर क्वेश्चन. एंड बट ऑब्वियसली देयर माइट बी अनदर केस जहाँ पे इस केस में यू कैन सी देयर इज नो लूप इन्वॉल्व. मैंने सिर्फ 5 5 5 5 लिखा है, दैट डजंट मैटर, वैल्यूज का कोई हमें कुछ भी लेना देना नहीं है. सो इस केस में यू कैन सी देयर इज नो लूप इन्वॉल्व, सो जस्ट रिटर्न 0. भाई कोई लूप ही नहीं है तो कोई लेंथ ही नहीं रहेगी उसकी, सो जस्ट रिटर्न 0 फॉर दिस. So I hope you got the question. Question कहना क्या चाहते हैं, as simple as this, कि find the length of the loop. So just make sure the procedure would be the same. I told you. प्लीज अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने की यार. मैं ये नहीं चाहता कि बिना आप अटेम्प्ट करके आप बस देख रहे हो मेरे सॉल्यूशन देख रहे हो, उसको रट्टाफिकेशन या रट्टा मारना हो गया. सो प्लीज डोंट डू दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 टू 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो फॉर द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक इंट्यूशन लगाते हैं या एक पहले कंसेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद हम कोड पे जाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि लूप इन्वॉल्व है या नहीं. उसके लिए हम क्या करते थे, सेट यूज करते थे, करेक्ट. तो पहले यहाँ से, फिर यहाँ पे 5 ऐड किया, फिर यहाँ पे इधर आए 9 ऐड किया, फिर 1 किया ऐड, फिर ऐसे करते 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 जैसे ही मैं 1 पे वापस पहुंचा तब मेरे को पता चलता कि हाँ देयर इज ए लूप इन्वॉल्व इन दिस, मतलब ये बेसिकली साइकिल इन्वॉल्व है. बट इस केस में क्या आपको सिर्फ साइकिल चाहिए? नहीं, आपको इसके साथ लेंथ भी चाहिए. सो व्हाट इफ आई से इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेट, व्हाई कांट वी यूज डिक्शनरी. डिक्शनरी भी मैं यूज कर सकता हूँ, डेट इज ऑल्सो ओके. बट उसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि कितना तू ट्रेवल कर चुका है, उसके साथ ये भी चीज स्टोर कर. सो अगर मैं बोलूँगा डिस्टेंस ट्रेवल कितना उसने बंदे ने ट्रेवल कर दिया हुआ है, कितना बाकी है, जो भी है, उसके बेस पे मैं आंसर निकाल सकता हूँ. येस आई कैन एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन डू दिस. सिंपल सा है, एक डिक्शनरी ले लो. यू कैन से माई डिक्शनरी. ऑब्वियसली टेम्प से स्टार्ट करना. सबसे पहले चेक करो ये 5 वाला नोड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं. एंड इसी के साथ साथ स्टार्ट करने से पहले, लूप स्टार्ट करने से पहले, एक ट्रेवल नाम का भी वेरिएबल हो. ट्रेवल कि कितना ट्रेवल कर चुका है, बाय डिफॉल्ट इट वुड बी अ 0 डिस्टेंस. ओके, 5 इसके अंदर अवेलेबल है, नहीं. तो इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि 5 को ऐड कर दे, नोड ऐड करना, एंड इस कितना ट्रेवल किया. अभी तक आपने कुछ भी ट्रेवल नहीं किया, सो ट्रेवल की वैल्यू 0 है, सो यहाँ पे 0 इसकी वैल्यू ऐड कर देना. परफेक्ट. नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले ट्रेवल की वैल्यू +1 कर देना, क्योंकि अब एक आप ट्रेवल कर चुके हो तो +1 कर दिया, एंड टेम्प की वैल्यू दिस. कीप ऑन डूइंग दिस. 9 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, या 9 अभी तक नोड मेरे को दिखा नहीं है. सो कहने से 9 वाला नोड मैंने ऐड कर दिया, एंड कितना ट्रेवल कर चुका हूँ मैं, 1 का ट्रेवल कर चुका हूँ. सो यहाँ पे बोल देता हूँ ट्रेवल की वैल्यू 1. कीप ऑन डूइंग दिस. आगे बढ़ने से पहले ट्रेवल की वैल्यू 2, देन अगेन टेम्प हियर. 1 एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक नहीं दिखा, सो 1 मेरे को दिखा है सेकेंड ट्रेवल पे 2 ईयर. एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, लेट्स सपोज टेम्प 7 6, सो ट्रेवल की वैल्यू 3, 7 मेरे को दिख गया 3 पे, ट्रेवल की वैल्यू 4, 6 मेरे को दिख गया है 4 पे. कीप ऑन डूइंग दिस. मैं फटाफट ऐसे ड्राई रन कर रहा हूँ. नेक्स्ट, ट्रेवल की वैल्यू 5 एंड टेम्प आपका यहाँ पे चुका है 1. याद रखना, यू डोंट टेल मी, ये मैं वापस एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 1 यहाँ पे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता. आप बोलोगे सर एग्जिस्ट करता है, नहीं.
ये 1 वाला नोड अलग है एंड ये वाला 1 नोड अलग है, इनकी बस वैल्यू सेम है। मैंने बोला था वैल्यू पे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे सब 1 1 1 1 1 1 हो, सो यू जस्ट नीड टू ऐड द नोड। तो इस केस में 1 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, कहने से 1 आ गया है 5th ट्रेवल पे। कीप ऑन डूइंग दिस। 9, मैं 9 2 8 इन सब पे चले जाता हूँ एक बार के लिए फटाफट। सो कहने से 9 मेरे को दिखा है 6 ट्रेवल पे, देन 2 मेरे को मिला है 7 ट्रेवल पे, 8 मेरे को मिला है 8 ट्रेवल पे। परफेक्ट, 8 ट्रेवल मिला है मेरे को 8 ट्रेवल पे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आई टोल्ड यू ट्रेवल की वैल्यू क्या करो 9, मेरा टाइम यहाँ पे गया एंड एज यू कैन सी मेरे को 1 दिख चुका है। एंड जैसे मेरे को 1 दिख चुका है, इफ आई लिटरली आस्क यू कि 1 कौन से इंडेक्स पे मिला है या कौन से ट्रेवल पे मिला है, आप बोलोगे सर 2 पे मिला है। एंड अगर ये 2 पे मिला है, कैन आई जस्ट से आप ऑलरेडी ट्रेवल 9 का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हो एंड यहाँ पे आपको 2 पे मिला हुआ है, सो कितना ट्रेवल आप किए हो, दैट इज बेसिकली 9 minus 2, दैट इज 7। एंड यस, द आउटपुट इज 7 एक्चुअली। यू वांट टू चेक 1 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट। यस, जब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था मैंने 6 बोला था, बट यस इस केस में अभी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 का ट्रेवल है। एंड यू कैन से व्हाट इज 7? 7 इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द लूप, क्योंकि आपने बस चेक कर लिया भाई 1 स्टार्ट हुआ था सेकंड ट्रेवल पे एंड अभी आप 9 ट्रेवल पे हो, तो कितना लूप होगा, विच इज 9 minus 2, दैट इज बेसिकली 7 एंड 7 इज योर लूप। सो आई होप you got the intuition behind this। बहुत ही सिंपल सा intuition था। and let's start by writing the code for this। so the code for this is literally very very simple। first temp नाम का variable that will start from head, then एक my dictionary, empty dictionary would be this dictionary, let's suppose एक empty dictionary। next एक while loop, while temp is not none। एंड ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले एक ट्रेवल नाम का वेरिएबल विच वुड बी बाई डिफॉल्ट अ 0। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चेक करना है कि इफ टेम्प, अगर टेम्प इन माई डिक्शनरी है या नहीं। सो अगर वो डिक्शनरी में होगा, सो लेट सपोज 5 डिक्शनरी में है या नहीं, अगर होगा तो ठीक है, कुछ ना कुछ मैं कोड लिखूंगा। अगर नहीं है तो कहने से मेरे को ऐड करना है 5 विद द ट्रेवल की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0। तो कहने से अगर नहीं है तो कहने से माय डिक्शनरी में क्या करे, की वुड बी एक्चुअली योर टेम्प मतलब पूरा का पूरा नोड की बात कर रहा हूं, नॉट वैल्यू, पूरा का पूरा नोड विच इज इक्वल टू ट्रेवल की बाय डिफॉल्ट अभी 0 थी, तो यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। एज यू कैन सी डिक्शनरी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर की एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मैं ये कोड लिख रहा हूं तो इट विल ऑटोमेटिकली ऐड इन दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेवल की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 एंड फिर आगे बढ़ा देते हैं विच इज टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सिंपल, टेम्प की वैल्यू आपकी ट्रेवल की वैल्यू हो जाएगी 1, टेम्प आपका उठा के इधर चेक करेगा कि क्या टेम्प माई डिक्शनरी के अंदर है, 9 डिक्शनरी के अंदर है, नहीं है आई नो, तो ये ऐड कर देगा, यहाँ पे 9 ऐड कर देगा एंड विद दी ट्रेवल की वैल्यू 1 एंड आगे आगे आपका बढ़ता रहेगा। एंड वंस अगेन अगर टेम्प ट्रेवल डिक्शनरी के अंदर मिल जाता है, तो फॉर एग्जांपल 1 जो था मेरा सेकेंड इंडेक्स में मिल चुका था, ट्रेवल की वैल्यू मैंने अभी दिखाई थी क्या हो चुकी थी, 9 हो चुकी थी जो मैंने पिछले आपको दिखाया। तो कहने से टेम्प अगर आपका जब ऐसे पूरा घूम के यहाँ पे आया है, सो क्या 1 इन माई डिक्शनरी है, हाँ यार 1 मेरी डिक्शनरी के अंदर है। कहने से क्या करना है, जो भी जितना ट्रेवल कर चुके हैं 9 minus 2 करना है। तो कहने से रिटर्न कर दिया, डायरेक्ट मैं अब रिटर्न लिख सकता हूँ, रिटर्न जितना ट्रेवल किया है दैट इज 9 माइनस माई डिक्शनरी में जो आपका टेम्प है उसकी वैल्यू। सो टेम्प क्या है, 1 है, तो माई डिक्शनरी ऑफ 1 इज 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2। सो ये जो भी होगा आप रिटर्न कर देना, दैट मीन्स यू विल गेट योर लेंथ ऑफ द लूप, एज सिंपल एज दिस। एंड यस, बाय चांस कभी अगर टेम्प ही नन हो जाए, मतलब आपका कभी लूप इन्वॉल्व ही नहीं था तभी जाके नन हुआ, एंड अगर नन हो जाए सो जस्ट रिटर्न अ 0 कि भाई देयर इज नो लूप इन्वॉल्व, रिटर्न 0। सो आई होप समझ में आया कि बहुत ही सिंपल सा तरीका था। यस, इफ यू टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस, एक मेरा बस लूप चली जा रहा है। यस, यू कैन आर्ग्यू विद मी,
डिक्शनरी में झांकना, नेक्स्ट डिक्शनरी में कोई अपडेट करना, ऑन एन एवरेज इट टेक्स O1। सो मैं इसको एक O1 में लेके चल रहा हूँ। ओके, सो यस, तो आपका जो एक वाइल लूप है कितनी बार चलेगा, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे के सारे जितने भी नोड्स हैं इन सब में स्टोर हो जाएंगे। तो डिक्शनरी की लेंथ भी कितनी होगी, दैट वुड बी O ऑफ n, which is the amount of nodes. Okay, so this is the brute force solution you can come with, but yes, for sure interviewer won't be happy with this। वो बोलेगा ये क्या किया है तूने मतलब सही किया आपने, टेंशन ना लो। वो बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज कर, तो फॉर श्योर इतना मेरे को दिमाग में लग जाएगा कि ON से तो कम कर ही नहीं सकता यार, क्योंकि ट्राइवर्स तो मेरे को करना पड़ेगा। तो बोलेगा इसको O1 में करके दिखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 विदाउट टेकिंग एनी सेट, विदाउट एनी टेकिंग डिक्शनरी। तो लेट्स सी ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखना मेरा क्या रहेगा कि चेक करो कि इज द लूप इन्वॉल्व और नॉट। एंड वी ऑल नो लूप इन्वॉल्व है या नहीं, बस ये कह रहा हूँ। आई डोंट नीड द लेंथ, आई डोंट कि लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेरे को वो कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे को बस इतना बताओ कि लूप इन्वॉल्व है या नहीं। तो उसके लिए भी नो कि हमने एक स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यूज किया था। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट। एक स्लो पॉइंटर, एक फास्ट पॉइंटर, ये सब मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2 आगे, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2 टाइम्स, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, स्लो पॉइंटर 1, फास्ट पॉइंटर 2, फिनिश। एंड वी नो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर मिल जाते हैं तो फॉर श्योर देयर इज अ लूप इन्वॉल्व। परफेक्ट, लूप इन्वॉल्व है, ये प्रीटी डैम श्योर। कहने जैसे यहाँ से काउंट नाम का वेरिएबल ले और इस स्लो या फास्ट पॉइंटर में से किसी एक को बस आगे 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 बढ़ाई जा। एंड आई नो किसी को भी अगर मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा तो फॉर श्योर वो वापस करते 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 यहाँ पे मिलने ही वाला है। एंड अगर एक एक करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कहने से काउंट करता रहूँ मैं कुछ ना कुछ, तो फॉर श्योर यस आई कैन डू दिस। कैसे करूँ, सिंपल सा है। जैसे ये दोनों मिल जाते हैं, आप क्या करो, स्लो पॉइंटर को ना एक आगे बढ़ाओ, ठीक है। काउंट की वैल्यू ले लो आप, इक्वल टू 1। वाई 1? क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्लो पॉइंटर को एक आगे बढ़ाया है। अब काउंट की वैल्यू ले लो 1। अब क्या करो, एक लूप चलाते जाओ, स्लो पॉइंटर को ना एक 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 आगे बढ़ाते जाओ। बस स्टार्ट करते हैं। स्लो पॉइंटर एक आगे, काउंट की वैल्यू 2, स्लो पॉइंटर एक आगे, काउंट की वैल्यू 3, स्लो पॉइंटर एक आगे, काउंट की वैल्यू 4, स्लो पॉइंटर, काउंट की वैल्यू 5, स्लो पॉइंटर, काउंट की वैल्यू 6। एंड अगेन स्लो पॉइंटर जब मेरा फास्ट से मिल जाए, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट किया था वापस वहां पे पहुंच चुका हूं, काउंट की वैल्यू 7, एंड यस यू गॉट योर आंसर विच इज 7। So can I do this? Yes, I can. And if it's about the time complexity, पर समझ में आ ही चुका होगा। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई एम नॉट टेकिंग एनी डिक्शनरी, एनी सेट या कुछ भी नहीं ले रहा मैं। एंड लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। स्लो आपका हेड से स्टार्ट, फास्ट भी हेड से स्टार्ट। परफेक्ट, एक लूप चलाते रहेंगे। वी ऑल नो कि वो लूप क्या चलाना है, वाइल फास्ट इज नॉट नन, जब तक फास्ट इज नन नहीं है। एंड बता चुका हूं मैं, फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट नन। अगर दोनों नन नहीं है तभी लूप चलाते जाए। लूप चलाते चलाते वी ऑल नो क्या करना है, स्लो की वैल्यू स्लो डॉट नेक्स्ट एक ही आगे बढ़ाना है। फास्ट की वैल्यू इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। परफेक्ट, एक नया टाइम हो सकता है जब ये जाके मिलेंगे। तो कहने से इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो कहने से जब ये मिल जाते हैं, आई नो ये यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। क्या बोला था मैंने, स्लो पॉइंटर को तू एक आगे बढ़ा। परफेक्ट, तो डेट इज स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड एक काउंट नाम का वेरिएबल ले ले जो कि बाय डिफॉल्ट आपका 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं एक आगे बढ़ा चुका हूं। तो काउंट इज इक्वल टू 1, एंड यहां से एक लूप चलाना स्टार्ट कर। लूप क्या होगा कि वाइल लूप जब तक स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट, जब तक स्लो फास्ट के इक्वल ना हो जाए तब तक तू चलाते जा चलाते जा चलाते जा। क्या करना है, कुछ नहीं करना। स्लो की वैल्यू क्या करनी है, स्लो डॉट नेक्स्ट करनी है, एंड काउंट की वैल्यू क्या करनी है, प्लस इक्वल टू 1 करते रहना है। तो यू कैन से स्लो पॉइंटर एक आगे बढ़ा, काउंट की वैल्यू 2, स्लो पॉइंटर एक आगे बढ़ा, काउंट की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7। जैसे स्लो और फास्ट मिल जाएंगे आपका वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। यू गॉट योर काउंट, जस्ट रिटर्न काउंट। परफेक्ट, ओके। एंड
पता है आपको कि अगर फास्ट नन हो जाए या फास्ट डॉट नेक्स्ट नन हो जाए, कोई भी इनमें से नन हो जाए, इसका मतलब लूप इन्वॉल्व ही नहीं है. सो इस केस में जस्ट रिटर्न 0, एज सिंपल एज दिस. सो आई होप यू गॉट द कोड फॉर दिस. लिटरली बहुत ही सिंपल सा कोड है. ओके, एंड इफ अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट अबाउट ओ ऑफ एन. हो सकता है ओ ऑफ एन से थोड़ा ज़्यादा हो किसी किसी केस में, हो सकता है ओ ऑफ एन से कम हो किसी किसी केस में. आप यू आर प्रिटी क्या बोलते हैं, प्रिटी मच व्हाट यू से, मतलब हो चुके हो, इतना आपको पता चल चुका होगा कि माइट बी पॉसिबल कभी बार ओ ऑफ एन से ज़्यादा हो, माइट बी पॉसिबल कभी बार ओ एन से कम भी हो. तो उन्होंने नॉर्मल केस आई कैन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ वन. आई एम टेकिंग स्लो एंड फास्ट, उसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं ले रहा. डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स. So space complexity is over 1 and this is the most optimal solution in Gopher. So I hope समझ में आ चुका है कि क्या किया इस क्वेश्चन में. बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते थे, मतलब इजी इजी किए जा रहे बट यस, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इट कैन कम इन द इंटरव्यू. ये सब आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यस, इसको वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम में, अगर आप 0 to हीरो कर रहे हो या यूट्यूब कोर्स कर रहे हो, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी करना करो. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.